ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। धर्म सिंह धर्म भाई, क्राइम ब्यूरो चीफ, भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। खरेला महोबा, उत्तर प्रदेश। कस्बा खरेला एवं खरेला क्षेत्र में लाइट की तबाही। महोबा जिला में इस समय 45 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है। यहाँ के लोग लाइट से परेशान हैं। जब मर्जी आती है तो लाइट खोल दी जाती है, जब मर्जी आती है तो बंद कर दी जाती है। यहाँ के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। हर 10 मिनट में लाइट खोल दी जाती है, हर 10 मिनट में बंद कर दी जाती है और कभी कभी तो दोपहर भर, कभी कभी रात भर लाइट नहीं आती है। इस तरह से यहाँ के अधिकारियों की तानाशाही चल रही है और योगी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। अधिकारियों का फोन लगाओ तो फोन नहीं उठाते हैं। यहाँ की जनता परेशान है। इन अधिकारियों का आए दिन यही काम रहता है। महेश कुमार सोनी जी, खरेला महोबा, भ्रष्टाचार शिकायत अभियान संस्थापक से मेरी खास बातचीत। आपका शुभ नाम क्या है? मैं महेश कुमार सोनी खरेला हूँ। क्या हैं आप? सामाजिक तौर से मैं महेश कुमार सोनी, संस्थापक भ्रष्टाचार शिकायत अभियान व पूर्व विधायक प्रत्याशी महोबा विधानसभा 230 आप पार्टी रहा हूँ और वर्तमान में आपका मेरे घर में स्वागत है। तो भ्रष्टाचार शिकायत अभियान से हैं आप। तो भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? भ्रष्टाचार शिकायत अभियान और भ्रष्टाचार के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि आपने प्रश्न भ्रष्टाचार के खिलाफ रखा है तो मैं इसमें बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान का समय भ्रष्टाचार का युग है। आप जिस समय जहाँ भी जिस विभाग में जिस भ्रष्टाचारी के पास या कस्बों में, गांव में, शहरों में, देश में, प्रदेश में, आप जहाँ चले जाइए वहाँ पर हर विभाग में और हर भ्रष्टाचारी के पास भ्रष्टाचार है। आखिर ये भ्रष्टाचार इतना बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे भी बहुत एक रहस्यमय कारण है। हर कोई व्यक्ति जनता के अधिकारों का हनन कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है और पूरे देश में इस समय भ्रष्टाचार अपने बोलबाला अपने ही चरम उत्कर्ष स्थिति पर पहुँच गया है। तो ये कैसे, ये अपना क्या होगा आगे चल के? देखिए, मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार असीमित है, लेकिन भ्रष्टाचार सीमित है। यदि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है, असंभव है। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि भ्रष्टाचार को ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी सीमित है। उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम जेल भेज सकते हैं। इसलिए भ्रष्टाचारी को पकड़िए, ना कि भ्रष्टाचार। घृणा पाप से करिए, पापी से नहीं। यदि पाप खत्म हो जाएगा तो पापी अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे देखा जाए जी, खरेला में, तो खरेला की स्थिति क्या है? खरेला में भी भ्रष्टाचार कोई देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भारत देश में स्थान नहीं है, यह जगह नहीं है, विभाग नहीं जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। वो बात अलग है, किसी भ्रष्टाचार कम है, किसी में ज़्यादा है। वो बात अलग है कि भ्रष्टाचारी कहीं भ्रष्टाचारी छिपा रहता है, कहीं खुल करके करता है। यदि आप वर्तमान में भ्रष्टाचार की बात करें तो जैसे हमारे खरेला में बैंकों में है, वहाँ भी छिप कर भ्रष्टाचार होता है, लेकिन जो हमारी दृष्टि में आ जाता है वो हम ख़त्म कर देते हैं। जब लोग हमसे आके बताएंगे ही नहीं, क्लियर नहीं करेंगे, जब चर्चा ही नहीं करेंगे तो हम भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा क्लियर है कि हमारा भ्रष्टाचार शिकायत अभियान 16 वर्षों से ऊपर राष्ट्रीय जनहित, जनजागरण और जन कल्याण के लिए, जनहित के खातिर पूरी तरह से गरीबों, पीड़ितों और भ्रष्टाचार से पीड़ितों के लिए समर्पित है। तथा मैं उन भ्रष्टाचारियों को बता देना चाहता हूँ कि याद रखना, कानून किसी भी तरह से यदि आप तोड़ते हैं तो कानून अंधा जरूर है, लेकिन लंगड़ा लूड़ा नहीं है। एक दिन ये कानून आपकी कॉलर पकड़ ही लेगा, और अगर नहीं पकड़ पाएगा तो हम जैसे देश समाज के लिए समर्पित लोग इन लोगों का कॉलर पकड़ा देंगे। और यदि नहीं भी पकड़ा पाए, तुम्हारे पास आज इतनी क्षमता है कि हम तो, अगर तुम्हारी गलती समझ में आ गई तो हम तुम लोगों को वो दुर्दशा कर देंगे कि तुम्हें अगले जन्म में भी तुम कहोगे कि प्रभु मुझे देश का व्यक्ति न बनाना, चाहे उसको नाली का कीड़ा बना दे। ये मेरा डिक्लेरेशन है। अब खरेला में जैसे है इस समय लोग बाग लाइट से परेशान हैं, और उसके अलावा जो है तापमान तो इतना ज़्यादा है कि 44-45 डिग्री सेल्सियस है, और दिन भर यहाँ 10-10 मिनट में लाइट आती है, 10-10 मिनट में लाइट जाती है। इनका कोई टाइम टेबल है नहीं कि ये कटौती भी अगर है तो
कि इतनी टाइम से इतनी टाइम तक की जाए। अगर कटौती है तो कोई उसका टाइम निर्धारित होना चाहिए। अब ये कौन सा सिस्टम है कि 10 मिनट में लाइट काट दी जाती है, 10 मिनट में आ जाती है। अगर कोई ख़राबी है तो वो बात अलग है, लेकिन एक दिन का हो तो कहा जाए हमेशा हमेशा के लिए यही होता है यहाँ, और आदमी परेशान है यहाँ का। और मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अधिकारियों से है तो फ़ोन किया जाए तो फ़ोन नहीं उठाते। अगर किसी तरीके की कोई ख़राबी है, कोई कारण है, तो आप फ़ोन रिसीव करिए, बताइए कि भाई ख़राब है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? फ़ोन भी रिसीव नहीं करते अधिकारी वगैरह। जी बिल्कुल कहना चाहूँगा। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। ये समस्या मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, और हर वर्ष जैसी गर्मी आती है तो इनकी नौटंकी शुरू हो जाती है। मैं नहीं जानता कि आखिर खरेला और बुंदेलखंड में जहाँ जहाँ लाइट की ये कटौती है, अनियमितता है, अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, दलाली है, या इन लोगों की तानाशाही है। मुझे नहीं पता कि आखिर इन लोगों की ऐसी क्या मजबूरी है, क्या अव्यवस्था है कि ये लोग कभी कभी पूरे दिन ही लाइट नहीं देते, कभी कभी 12-12 1-1 बजे तक लाइट नहीं देते। लेकिन अगर इन लोगों की कोई भी मजबूरी है, कोई भी अव्यवस्था है, कोई भी परेशानी है, तो ये कम से कम आज सोशल मीडिया का ज़माना है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, ये चस्पा करके सूचना बता दें, पेपर में निकला दें, या कई ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से जनता को सूचित कर दें। लेकिन ये बिना बताए हुए अचानक ही कटौती करते हैं, अचानक ही लोगों को परेशान करते हैं। तो इस लाइट से देखिए वैसे तो हर कोई परेशान होता है, लेकिन इसमें बच्चे और बूढ़े सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 44 डिग्री के लगभग जो तापमान हो रहा है, ये तापमान किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, और नौजवान भी हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि साफ़ सुथरी बात कानून के दायरे में कहना चाहता हूँ। देखिए लाइट विभाग वालों, खरेला के साथ साथ पूरे महोबा जिला और पूरे बुंदेलखंड के लोगों को मैं भ्रष्टाचार शिकायत अभियान के संस्थापक के रूप में और पूर्व विधायक प्रत्याशी महोबा विधानसभा के रूप में मैं आप लोगों को हिदायत देना चाहता हूँ, चैलेंज देना चाहता हूँ, और कानून के दायरे में मैं सावधान भी करना चाहता हूँ कि देखिए यदि आपको कोई दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, तो लोगों को पहले से आप बता दीजिए, सूचित कर दीजिए, या क्या दिक्कत है इसका लोगों को बता दीजिए। लेकिन अगर इसके बावजूद यदि आपने सही समय पे और ऐसा करने के बाद नहीं किया, तो याद रखिएगा कि जिस तरह से आप गरीबों का कनेक्शन काट देते हैं, आप उन लोगों से उल्टा सीधा पैसा अनाप शनाप वसूली करते हैं, लोगों के यहाँ आप अचानक गरीबों का बिल बढ़ा करके गरीबों को शोषित करते हैं, और आप उनकी FIR करा देते हैं। आप लोगों की अब FIR होगी। हम आज आपको नोटिस दे रहे हैं, अगर आप तो संडे हो सकता है कल नोटिस दे दें। इससे पहले सोशल मीडिया में आपके लिए बोल दिया गया है। अगर आप लोगों ने सही समय से बिना सूचित किए हुए अगर इस तरह के लाइट के साथ अगर किसी तरह का भी गंदा व्यवहार किया, अव्यवस्था की, तो मैं ऐसा माहौल बना दूंगा कि खरेला के साथ साथ खरेला के JI, आसपास और भी क्षेत्र के JI, प्लस संबंधित STO, संबंधित एक्सियन और भी इसके जिम्मेदार अधिकारी सबकी मैं पूरी तरह से FIR करूंगा संबंधित थानों में। और इसके बाद ऊर्जा मंत्री के यहाँ सीधे जा करके उनसे मिल करके तुम लोगों को मैं पूरी तरह से सस्पेंड करवा दूंगा। इसके बावजूद भी मैं आपकी सबकी भ्रष्टाचार की आवाज़ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और संबंधित जांच एजेंसियों तक पहुंचा दूंगा। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि ये मौलिक अधिकार हैं, लोगों की ज़रूरतों का अधिकार हैं, इनके खिलाफ छेड़छाड़ मत करो, लोगों का शोषण मत करो। लोगों का जो बिल है आप लोग समय से लेते हैं, नहीं लेते हैं आप उनकी लाइट काट देते हैं। अगर आप लाइट काटते हैं तो समय से उनकी सेवा उपलब्ध कराओ। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का काम चल रहा है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग बेचते हो, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों की किससे टाई अप है, लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ कि यदि तुमने कानून के दायरे में रह के कार्य नहीं किया, तुमने भ्रष्टाचार किया, तुम लोगों ने गलत कार्य किया, तुम लोगों ने बच्चों को, बूढ़ों को और नौजवानों को परेशान किया, और ज़रा भी अगर कोई बच्चा या कोई बूढ़ा लाइट के प्रभाव से अगर कहीं वो एक्सपायर हो गया और अगर ये सिद्ध हो गया, पोस्टमार्टम सिद्ध हो गया, तो 302 तुम लोगों के खिलाफ ही लगेगा, संबंधित एक्सियन, संबंधित STO और संबंधित JI के खिलाफ, और ये लोग ही जिम्मेदार होंगे। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। चलिए, महेश कुमार सोनी जी, भ्रष्टाचार शिकायत अभियान से, भ्रष्टाचार शिकायत अभियान संस्थापक जी, संस्थापक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी धन्यवाद भाई साहब, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्वागत करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।